बांछड़ा समुदाय में बदलाव की बयार खाकी पाकर दंश मिटा रहे युवा। मालवा में के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में बांछड़ा समुदाय देह व्यापार की कुप्रथा में जकड़ा है, जबकि इसके कई युवा अपराध जगत में कुख्यात रहे हैं। लेकिन बदलते परिवेश में इसी समाज के युवाओं ने पुलिस की मदद और अपनी मेहनत के दम पर सफलता की। जो सीढ़ियां चढ़ी वे अपने अपने मिसाल बन गई हैं। नीमच के 3 और मंदसौर के एक युवा का हाल ही में पुलिस परीक्षा में पास होने पर पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ है। मंदसौर के निखिल चौहान का बचपन से पढ़ने में बड़ा लगाव था। माता पिता और परिवार के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के सहयोग से निखिल सहित समुदाय के अन्य युवाओं ने पुलिस भर्ती में चयनित होकर एक अच्छी मिसाल पेश की है और समाज को मुख्य धारा से जुड़ने का संदेश दिया है। क्या नाम है तुम्हारा, किस कम्युनिटी से आते हो और इस सफलता की पीछे की क्या कुछ कहानी है, क्या विजन था? जी, मेरा नाम निखिल चौहान है और मैंने जो अभी हाल ही में 2023 की भर्ती की जो एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है उसमें मैं पास हुआ हूँ, अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। और मैं समाज के सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज में फैली कुरीतियों से बाहर निकले और सरकार से भी यही आग्रह करना चाहता हूँ कि समाज में जो युवा बाहर निकलने जाते हैं, मेरी तरह मतलब मैं भी बाहर निकला हूँ, मेरे परिवार का सपोर्ट रहा है और मैं शुरू से मतलब पढ़ाई में सपोर्ट रहा है परिवार का। और ऐसे समाज में कई युवा हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो उनको सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मतलब समाज के युवाओं को ऐसे प्रोत्साहित करें और आगे निकलने के लिए बढ़ावा दें। पहले बचपन की पढ़ाई कैसी हुई? बचपन की मेरी किया और जब एमपी पुलिस की तैयारी शुरू की थी वो कहाँ की और कैसे की? जी, मेरे बचपन की पढ़ाई मेरे गांव में सरकारी स्कूल में 5वीं तक पढ़ा है मैं। और उसके बाद मैं मंदसौर में 12वीं तक मैथ्स से करी मैंने 12th। उसके बाद एक साल भर 2021 में 12th कर ली थी मैंने। उसके बाद साल भर मैंने पढ़ा कंपटीशन की तैयारी करी लग के। उसके बाद मैंने कंपटीशन का छोड़ दिया था, मतलब थोड़ा बहुत तो ढील डाल दी थी। उसके बाद मैंने जो एमपी पुलिस की भर्ती आई तो उसके बाद फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद लग के पढ़ाई की 4-5 महीने। उसके बाद 4-5 महीने पढ़ाई करके और एमपी पुलिस की एग्जाम दी और क्लियर हो गई। सपना एमपी पुलिस का ही था या फिर और कुछ बड़ा? सरकारी सेवा में मतलब देश की सेवा में योगदान देना था कुछ भी। जी, मेरा बेटा निखिल है। शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा लगाव था इसका। हर सदस्य कुछ भी सब्जेक्ट में पास होता था ये। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि सरकारी नौकरी लगी इसकी, जॉब बनाए, कुछ भी बना। बाकी लोगों के लिए भी यही कहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाए, लिखाए, कुछ बनाए। हमारी समाज सेवा के लिए कुछ तो सुधार करे। जो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बनेंगे तो कुछ सुधार होगा। क्या नाम है आपका? यशोदा। सर, मध्य प्रदेश पुलिस में वैसे तो काफ़ी लड़कों हमारे गांव से जो है 3 लड़के चयनित हुए हैं बांछड़ा समाज से। सर, ऐसा है कि जो हमारी जो समाज है वो मुख्य धाराओं से काफ़ी कटी हुई है, जिसके लिए प्रशासन जो है लगातार कई सालों से प्रयास भी करता रहा है। और 2016-17 के आसपास जब मैं तत्कालीन एसपी साहब मनोज कुमार जी थे तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था बच्चों को मतलब पढ़ा के और कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए। तो सर, उन्होंने जब यहाँ एक निःशुल्क कोचिंग चलाई थी और हमारे आने जाने के लिए भी वाहनों की व्यवस्था करवाई थी, ताकि हम गांव से लेके यहाँ कम से कम 30 किलोमीटर दूर तक आके हम अपनी पढ़ाई कर सकें। और सर, जो बुक्स वगैरह भी उन्होंने दिलाई थी जिससे हमने पढ़ाई की। तब से लेके आज तक सर लगातार हम तैयारी करते रहे और बीच में कुछ कारणवश नहीं हो पाया था सिलेक्शन, लेकिन आखिरकार हो गया था। सर, अच्छी बात तो ये है सर कि जब मैं एक राह भटक गया था तो मुझे कहीं आपराधिक गतिविधियों में मैं संलिप्त हो गया था, लेकिन मुझे आपराधिक क्षेत्र में कहीं इतनी सक्सेस नहीं मिली। तो मतलब मुझे पैसे का लालच नहीं मिला। अगर मुझे पैसे का लालच मिल जाता तो शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, है ना। तो सर, और पुलिस को देख के भी काफ़ी प्रेरणा मिली। और हमारे जो मनसा थाना में जो एसआई साहब और आरक्षक साहब जो थे तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की और उनको देख के मैं प्रेरित हुआ। लगातार मैं तैयारी करता रहा और उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, मतलब हर चीज़ से लेकर कोचिंग फीस से लेकर। और मेरे परिवार का भी काफ़ी सहयोग रहा, जो मुझे इस उम्र तक उन्होंने इस कम्युनिटी में रहते हुए और सब चीज़ें छोड़ छाड़ करके और समाज की बुराइयों से दूर रख के मुझे पढ़ाया। तो सर, मैं इसलिए पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों को। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे जो बांछड़ा कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, उनमें से 3
बच्चों का जो है MP पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम रहता है उसमें उनका चयन हुआ है और ये 3 बच्चे जो है इस कम्युनिटी से निकले हैं और एक इसमें सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अपनी कुछ कुप्रथाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इन बच्चों ने उस चीज़ को त्याग करते हुए, जो गलत संगति थी उनका त्याग करते हुए अपना पूरा ध्यान जो है पढ़ाई की ओर लगाया और इन्होंने इसमें सफलता हासिल की है। और लगातार जो है यहाँ जितने भी अधिकारी रहे हैं वो इस समाज के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। हमारे DI सर भी, मनोज सिंह सर जब यहाँ SP थे तब उन्होंने इनके निःशुल्क कोचिंग के लिए भी प्रावधान किया था और उसी के तारतम्य में कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखने मिले हैं। तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं ये लोग, तीनों लोग। इनको देखकर निश्चित ही तौर पर जो बाकी के बच्चे इस कम्युनिटी से आते हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे, एनकरेज्ड होंगे और कहीं ना कहीं उनके भी मन में रहेगा कि हम भी कुछ अच्छा करें। तो कितने यूथ और किस पद के लिए सेलेक्ट हुए? नीमच ज़िले से 3 बच्चे निकले हैं और ये तीनों बच्चे जो हैं कांस्टेबल के पद के लिए सिलेक्ट हुए हैं। क्योंकि अब क्या प्रक्रिया रहेगी सर, क्या ट्रेनिंग? अब इनकी ट्रेनिंग रहेगी, जो फाउंडेशन जो रहती है ट्रेनिंग, इनकी फिर पुलिस ट्रेनिंग वगैरह पूरी रहेगी, उसके बाद ये लोग नौकरी में आएंगे। और लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि इस कम्युनिटी से, जो कि पिछड़ा कम्युनिटी मानी जाती है और उस पर आजकल जो है बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकल रहे हैं, तो निश्चित ही तौर पर बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा रहेगी। और हम लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों को ये लोग अपने साथ ही सभी लोगों को प्रेरणा दें, इसी तरीके से उनको भी एनकरेज करें। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज़ चैनल पर।